हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे विलायक की शक्ति के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की शक्ति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इसके आधार पर हम लोग विलयन को तीन भाग में बांटते हैं। पहला हमारा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा हमारा है संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा हमारा है अति संतृप्त विलयन। इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग असंतृप्त विलयन समझते हैं, फिर संतृप्त विलयन और तीसरा फिर अति संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में और विलेय घुला सकते हैं उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जिस विलयन में और विलेय नहीं घुला सकते हैं तो संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ा करके और विलेय घुला सकते हैं तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। सर एना हम यार नहीं समझे छी, यानी एग्जाम्पल से समझाइयो ना तब बढ़िया रहते। चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो लोग को। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग कहानी के थ्रू समझते हैं, इसमें क्या। चलिए, तो कहानी आप लोग को सुनाते हैं कि एक बार हम क्या भोज खाने के लिए गए थे। वैसे भी हमको भोज से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक बार भोज खाने के लिए गए थे। वहां पर क्या है, जब वहां गए भोज खाने के लिए पहुंचे तो वहां पर क्या है, देखे कि क्या है, खाना बना हुआ था और वो क्या छठियार वाला भोज था। उसमें क्या है, मछली भात बना हुआ था। और एक तरफ क्या है, इधर क्या है, जो शाकाहारी था वो, तो जो क्या है चलवा था, वो बोला कि सर चलिए ना इन्ने बैठने के लिए मांसाहारी तरफ। तो बोले ठीक है चलते हैं। उधर जब गए तब क्या, एक तो वेट किए बहुत देर तक, लगभग क्या 8 क्या 10-11 बज गया। और तब जो क्या खिलाने के लिए मछली भात था जो इधर मांसाहारी वाला को, तो उसमें क्या देखे कि मछली इधर था और पानी क्या इधर था। मतलब ऐसा बना हुआ था कि खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब गए हैं तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर पर तो खाना मिलने वाला है नहीं इतना रात को। तो इसीलिए क्या है, खाए तो थोड़ा खाए, लेकिन क्या है, मन भरा नहीं, मन तृप्त नहीं हुआ। वही क्या, एक बार और गए थे खाने के लिए, भोज खाने के लिए गए थे, परसा गए हुए थे। तो वहां जब भोज खाने के लिए गए तो इतना वैरायटी का खाना बना हुआ था, देख करके ही मन क्या है, पूरे प्रसन्न हो गया। मन हो रहा था ये खाए कि ये खाए, ये खाए कि ये खाए, खूब भरपेट खाए, यानी मन क्या हो गया, तृप्त हो गया। तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। वही क्या है, एक जगह और ऐसे ही गए थे, दोहट नारायण। वहां पर क्या खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ था। मन क्या है, देख करके खुश हुआ कि खूब खाएंगे। इसके बाद की क्या है, भरमन खाए, मन क्या है, तृप्त हो गया। फिर एक चलवा सब आया। चलवा सब क्या बोले कि सर कि मेरे तरफ से एक और मिठाई खा लीजिए। वो आए, मेरे तरफ से एक और खा लीजिए। इस तरह से क्या खिलाते खिलाते और ज्यादा क्या भरपेट खिला दिए। तो इसको हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या बोले कि इसमें क्या मन तृप्त नहीं हुआ, मतलब और खाने की इच्छा हो रहा था, तो इसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। वही क्या है कि इसमें मन क्या हो गया, तृप्त हो गया, तो इसको कहेंगे संतृप्त विलयन। इसमें मन तृप्त था या ऊपर से और ठूस ठूस के क्या है, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के खिला रहे हैं, तो इसको कहेंगे अति संतृप्त विलयन। चलिए इसको हम लोग इस विलयन के केस में समझते हैं कि जिस विलयन में
किसी निश्चित ताप पर और विलय घुला सकते हैं, और विलय घुला सकते हैं, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और विलय नहीं घुला सकते हैं, तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। और ये क्या, संतृप्त पहले से ही है। वैसे संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ा करके और विलय घुला सकते हैं, तो उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो हम लोग क्या है, शरबत बनाते हैं, शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या है, पूरे पानी रहता है, यानी पानी ज्यादा है और चीनी क्या है, कम है। अब मान लीजिए इसमें शरबत बनाने के बाद अगर हमको इच्छा होगा और चीनी घुलाने का, तो चीनी घुल सकता है, यानी और विलय हम इसमें घुला सकते हैं, तो इसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। वही हम लोग चाशनी बनाते हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, चाशनी। तो चाशनी में क्या है, चीनी ज्यादा रहता है और पानी क्या बहुत ही कम रहता है। अब मान लो अगर और हमको चीनी इसमें घुलाने की इच्छा होगा, तो चीनी घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा चीनी, तो इसको हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। लेकिन वही हम लोग क्या है, ये क्या है, चाशनी ही है, चाशनी ही है, इसमें भी क्या है, चीनी ज्यादा है और पानी क्या है, कम है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम लोग क्या है, टेम्परेचर बढ़ा करके, ये क्या हम ताप भट्टी दे दिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, असंतृप्त विलयन। वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुला सकते हैं, और अधिक विलय घुला सकते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुला सकते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। दो सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल हम लोग देखिए, शरबत, सिरप देखें। दूसरा हमारा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दोज सॉल्यूशन इन विच more amount of solute cannot be dissolved, more amount of solute cannot be dissolved at constant temperature is called saturated solution। यानी वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुला सकते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुला सकते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हम लोग चाशनी देखें, शुगर सिरप। तीसरा हमारा है अति संतृप्त विलयन। तो पहले से संतृप्त है, वैसे संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ाकर और विलय घुला सकते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे संतृप्त विलयन जिसमें ताप बढ़ाकर और अधिक विलय घुला सकते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। दोज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved at rising of temperature is called super saturated solution। तो यही हमारा था असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो, तो हमारे YouTube चैनल गोल केमिस्ट्री क्लासेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें